नमस्कार, आप देख रहे भारत 19 एक्सप्रेस। मैं हूं शाहीन और वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितता मामले की जांच लगातार तेज हो रही है। मंगलवार को राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन बैंक पहुंचे, जहां 5 सदस्यीय ऑडिट टीम ने वित्तीय लेन देन और सोने चांदी के रिकॉर्ड का विस्तृत ऑडिट किया। कृष्ण मोहन ने कहा कि वे बैंकिंग प्रक्रिया को समझने के लिए अधिकृत किए गए हैं, जबकि एसआईटी जांच से जुड़े सवालों का जवाब जांच एजेंसी ही दे सकती है। संपत राय जी जा रहे हैं, संतों से मुलाकात कर रहे हैं। ये संपत राय जी पूछिएगा, मैं क्या बताऊँ। सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बस इतना ही कहना है। ठीक है, हमें चार्ज लेना होता है। ठीक है, बैंक ने पहले हमको ऑथराइज़ नहीं किया था, अभी ऑथराइज़ किया है। तो जो हमारा बैंकिंग का सिस्टम है उसको समझ रहा हूँ, उसके बारे में मैं आता हूँ। बिहार के रोहतास में दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में मजदूरी के दौरान हुए विवाद में एक मजदूर की कथित गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि शव को नहर में फेंक दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगा दी, जिससे कई वाहन और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। वहीं पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं, जबकि शव की तलाश और पूरे मामले की जाँच जारी है। हाँ बोली, घटना कैसे होगा? घटना हम जाते हैं दूसरा की लाल भाई तिवारी की पीछे में धो के जबरदस्ती हमारा गोली मार दिला। अच्छा, बाद में हमारा के वार कर चल हम तो लागिले कुत्ता पर हम कर गए। गांव मिल्की मनिहारी जेकर गोली लागल बा मिल्की मनिहारी का मरले के बा अजीत कुमार तिवारी। कहाँ करन हवन जोगिया के विवाद कुछो ना। कानपुर के बिल्हौर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर समाजवादी विचारधारा, सामाजिक न्याय और जनसेवा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इस दौरान वक्ताओं ने जनेश्वर प्रसाद के सादगीपूर्ण जीवन और संघर्षों को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आज ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। माननीय अखिलेश जी के निर्देश पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में, तहसील स्तर के कार्यालयों में पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मित्रों, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी ने हमेशा शोषित, वंचित, पिछड़े दलितों समाज की आवाज उठाने का काम किया। सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने जो गरीब आदमी है, जो पीड़ित वर्ग है, उसकी आवाज उठाने का काम किया। मित्रों, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी को एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मगर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा शोषित, वंचित और पिछड़े समाज की आवाज उठाने का काम किया है। मैं चाहता हूं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई पिछड़ा और दलित समाज के व्यक्ति आए और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। ऐसे महान नेता ने समझ लो मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी। आज जिनकी जयंती है, जिनका जन्मदिन है, 1933 में 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गांव में जनेश्वर जी पैदा हुए थे और 2016 को इलाहाबाद में अपने भाई के 2 कमरों के मकान में, एक मकान में वो ख़त्म हुए थे। और ख़त्म भी ऐसे हुए थे, समाजवादी पार्टी का आंदोलन था, बीमार थे, सर्दी का मौसम था, 16 में बहुत भयंकर सर्दी जब पड़ी थी जनवरी में, लोगों ने उनसे कहा कि ऐसे में आप ना जाओ। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो कैसा लगेगा, हम समाजवादी पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, और गए और दोस्तों वो सर्दी खाकर सर्दी उन्हें लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में निर्धारित समय से पहले शराब बिक्री की सूचना पर थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा ने देशी शराब की दुकान पर छापेमारी कर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर अवैध रूप से हो रही बिक्री को रुकवाया और संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक
कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है? हाँ? नाम क्या है पहले बताओ। नाम क्या है पहले नाम बताइए। नाम तो बताएंगे सर जी, वो ठीक है, नाम बताइए हमको क्या। एक बार मौका दीजिए। 4 बजे से तुम्हारी दुकान खुली हुई, जनता शिकायत कर रही है कि 4 बजे से दुकान तुम्हारी खुली। माफ कर दीजिए, अब आपकी बात हम मान गए। मेरी एक बार मौका दीजिए सर। ना एक गुरुजी नाम बताओ। नाम गुरुजी बताएंगे, लेकिन हमको मौका दीजिए। पहले नाम बताओ। बाल बच्चा खेल भी मर जाएंगे सर। वो ठीक है, सारी चीजें नाम बताओ, नहीं तुम्हारी दुकान सील करवा दूंगा। अभी आबकारी इंस्पेक्टर को बुलवाऊंगा और लिख करके भेजूंगा। एक चांस मौका दीजिए सर जी, फिर आपकी गलती नहीं होगी। 4 बजे से तुम्हारी दुकान खोल रही है। हम सर जी प्रणाम करते हैं कि एक चांस मौका। हमको प्रणाम न करो, हम वहाँ के पंडित थोड़ी हैं। ठीक है, एक चांस मौका दीजिए सर जी, प्रणाम। हमको मौका दीजिए सर जी, हम नहीं करेंगे दुकान, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। नहीं 4 बजे से शराब की दुकान क्यों खोलेंगे आप? अब गलती होगी सर जी, आइए एक चांस छोड़ दीजिए बस, फिर नहीं चाहेंगे आपसे हम। एक चांस छोड़ दीजिए बस। अयोध्या में संसद परिसर में हुए प्रदर्शन को लेकर सनातन रक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा है। संघ ने प्रदर्शन में शामिल सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन से भगवान श्री राम और सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की भी मांग की गई है। तो यह पत्र हमने लोकसभा अध्यक्ष महोदय को भेजा है कि पप्पू यादव ने जिस तरह से भगवे का अपमान किया है, भगवा वस्त्र पहनकर संपूर्ण गृहस्थ हैं, मांसाहार भी करते हैं, परिवार में भी रहते हैं और सन्यासी का भेष लगा लिए, रुद्राक्ष की माला भी पहन लिए, तिलक भी लगा लिए और संपूर्ण भगवा वस्त्र में वो एक साधु के रूप में जिस तरह से जो है एक नौटंकी किए हैं लोकसभा परिसर में। और नौटंकी के साथ साथ उन्होंने रामलला के चित्र को एक हाथ में लेते हुए साष्टांग जो है दंडवत किया है अवधेश प्रसाद पासी को और उनके चरणों में भगवान राम की चित्र को रख दिया है। ये एक अपमानजनक कार्य है, कुकृत्य है, महापाप है और ये अक्षम्य अपराध है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके दिल में ये इच्छा आई है कि वो संन्यास लेना चाहते हैं तो जिस अखाड़ा, जिस संप्रदाय और जिस विधि से वो संन्यास लेना चाहते हैं, सर्वप्रथम शर्त यह है कि वो अपना परिवार, अपनी जाति, अपना घर और अपना पद त्याग कर आएँ, अयोध्या प्रायश्चित करें, पंचगव्य से आचमन करें, सरयू के जल में यह बात का प्रायश्चित करें कि हमने रामलला का अपमान किया, हमने संतों का अपमान किया है। और उसके बाद अगर उनको इच्छा है तो वो जो है आके यहाँ संन्यास ले लें। जो संन्यास का खर्च आएगा वो सनातन रक्षक संघ वहन करेगा और अन्यथा हम आपका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि आपने सनातन का अपमान किया, साधु संतों सन्यासी क्या है। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में कानपुर झांसी हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद और उसके साथी सोनू की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हापुड़ के पिलखुआ में रेलवे विभाग से नाला निर्माण की स्वीकृति मिलने पर नगर पालिका परिषद परिसर में पालिका अध्यक्ष विभू बंसल का सम्मान किया गया। इस परियोजना से छिद्दापुरी, आदर्श नगर और मुंशी नगर में वर्षों पुरानी जल भराव और जल निकासी की समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जनहित के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आधार पर पूरा किया जाएगा। दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित सत्यमेव जयते रैली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके पुत्र एवं विधायक प्रदीप भूषण शरण सिंह ने इसे न्याय की जीत बताते हुए समर्थकों का आभार जताया। नेताजी घर वापस आए, लोगों में उत्साह है। ये वही लोग हैं जो जिनके विश्वास के कारण नेताजी को पहले दिन से और सब लोग को पहले दिन से पता था कि हमारी जीत जरूर होगी। सत्य की जीत हुई है, थोड़ा टाइम लगा है पर ये जीत बहुत अच्छी लग रही है।
यूपी के अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में ASUSE एवं PLFS परियोजनाओं के तहत कार्यरत करीब 700 आउटसोर्स कर्मचारियों ने रोजगार सुरक्षा सेवा बहाली और लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने निदेशक को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कर्मचारियों का ये कहना है कि लंबे समय से परियोजनाओं में कार्य करने के बावजूद उनकी सेवाएं समाप्त होने की स्थिति में है, जिससे लगभग 700 परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की कि वर्तमान कर्मचारी को प्राथमिकता देते हुए उनकी सेवाएं जारी रखी जाए और अनुभवी सर्वेयर व सुपरवाइजर्स की पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिवंगत बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वह भावुक नजर आई और उन्होंने उमाशंकर सिंह को पार्टी का समर्पित, ईमानदार और मिशन के प्रति निष्ठावान नेता बताया। बड़ी संख्या में मौजूद बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी दिवंगत विधायक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अयोध्या में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने लूट और चोरी के 2 मामलों में वंचित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास से दबोचते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, पिछले कुछ समय से कोतवाली नगर के क्षेत्र में और कोतवाली अयोध्या के क्षेत्र में चोरी की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इसको लेकर के वरिष्ठ अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था चोरियों के खुलासे के लिए। उसी के क्रम में हमारे कोतवाली नगर की टीम द्वारा 3 कुख्यात चोरों को कल रात गिरफ्तार किया गया है। इन चोरों के नाम शिवम गौड़, हिमांशु गौड़ और अनुराग यादव हैं। तीनों के लंबे आपराधिक इतिहास है। तीनों के पास से कोतवाली नगर में 2 चोरियों के खुलासे हुए और एक कोतवाली अयोध्या के दर्शन नगर क्षेत्र के चोरी का खुलासा हुआ। इनके पास से चोरी किए गए काफी सामान बरामद किए गए हैं और सोने के झुमके बरामद किए गए, पैसे बरामद किए, चोरी किए गए अन्य सामान बरामद किए गए। चोरी में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है, ई-रिक्शा की बरामदगी हुई है और अन्य सामानों को भी बरामद किया गया है, जिसको हम लोग द्वारा तस्दीक करवाया जा रहा है। ये लोग घटना में कहां-कहां संलिप्त और हैं, उसके बारे में भी हम लोग अग्रिम पूछताछ कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले